ऐसे गांव के कोने में एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था बीबी जुलेखा। लोग इसे अजीब समझते थे। ना वो ज्यादा बात करती थी और ना किसी के घर आती जाती। बच्चे इससे डरते थे और बड़े इसका मजाक उड़ाते थे। गांव वालों का कहना था कि इसके पास कोई राज है, कोई पुराना खजाना। बीबी जुलेखा हर रोज सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे से बगीचे में पानी देती और फिर जंगल की तरफ चल देती। लोग चुप चुप कर इसे देखते और कहते, जरूर ये जंगल में कुछ छुपा रही है। मगर किसी ने कभी हिम्मत नहीं की इसका पीछा करने की। एक दिन गांव का एक शरारती लड़का समीर ने फैसला किया कि वो इसका राज जरूर पता करेगा। समीर चुपके चुपके बीबी जुलेखा के पीछे चल पड़ा। जंगल गहरा होता गया, हवा ठंडी और अजीब सी खामोशी छा गई। आखिर वो एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंच गए। बीबी जुलेखा ने आसपास देखा, फिर जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदना शुरू कर दी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या कर रही हैं? कुछ देर बाद इसने एक पुराना संदूक निकाला। समीर की आंखें खुल गई जब इसने देखा कि संदूक के अंदर सोने के सिक्के, पुराने जेवर, चमकती हुई चीजें हैं। ये तो सच में खजाना है। समीर ने सोचा, अगर मैं ये बात सबको बता दूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। मगर इसी वक्त बीबी जुलेखा ने पीछे मुड़कर कहा, बेटा, छुप कर देखना बुरी बात होती है। समीर घबरा गया। बीबी जुलेखा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह खजाना मेरा नहीं है, ये अमानत है। समीर हैरान हो गया, अमानत? किसकी? बीबी जुलेखा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले जब मैं जवान थी, इस गांव में एक अमीर खानदान रहता था। एक रात डाकुओं ने हमला किया, उन्होंने सब लूट लिया, मगर जाते वक्त उन्होंने ये खजाना यहाँ छुपा दिया। मैंने ये सब देखा और तब से मैं इस खजाने की हिफाजत कर रही हूँ ताकि ये किसी गलत हाथ में ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मेरे गांव में फैल गई। अगले दिन कुछ लोग हथियार लेकर जंगल की तरफ चल दिए। जब वो मंदिर पहुंचे, बीबी जुलेखा वहां खड़ी थी। ये खजाना किसी का नहीं है, ये अमानत है। मगर लोग नहीं रुके। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान पर बिजली चमकी और एक जोरदार आवाज आई, जो लालच करेगा वो सब खो देगा। लोग डर कर पीछे हट गए। बीबी जुलेखा ने कहा, खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, असल खजाना इंसानियत, ईमानदारी और सब्र होता है। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सबके सामने माफी मांगी। गांव वालों ने भी शर्मिंदा होकर अपनी गलती मानी। इस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और बीबी जुलेखा अब अकेली नहीं थी। समीर रोज इसके पास आता, इसकी मदद करता और कहता, दादी, आप ही मेरा असल खजाना हो। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं।